तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करेंट अफेयर को है ना इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान देना है, 20,000 रुपये, याद रखिएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को दोस्तों आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत दोस्तों राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही थी। इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। ध्यान देना है, याद रखना है कि इस योजना के 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि है ना प्राप्त करने वाले पहले हितग्राही महासमुंद जिले के जो है श्रमिक सुहागाबाई है, और इसी कारण ये चर्चा में है। ध्यान देना है। देखिए कि श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत दोस्तों पंजीकृत अनिवार्य है। ठीक है, मतलब मजदूर कार्ड अनिवार्य है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में नारी स्वरूप हनुमान जी का मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, रतनपुर। याद रखना है रतनपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि बिलासपुर अंतर्गत रतनपुर के गिरजावन में नारी स्वरूप हनुमान जी का मंदिर है, याद रखिएगा। और इस मंदिर के पास एक कुंड है जहां नहाने से हर रोग से मुक्ति मिलती है। और ये जो मंदिर है दोस्तों घने जंगल और पहाड़ों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है रतनपुर। चलिए देखिए धरती पूजा या खद्दी पर्व छत्तीसगढ़ में कब मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, चैत्र पूर्णिमा। ध्यान देना है, चैत्र पूर्णिमा। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में विशेषकर आदिवासी समुदाय द्वारा धरती पूजा है ना खद्दी पर्व मनाया जाता है। और आदिवासी समाज के लोग दोस्तों परंपरागत रूप से चैत्र पूर्णिमा के दिन खद्दी पर्व मनाते हैं। ध्यान देना है कि खद्दी पर्व पर पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार दोस्तों धरती माता साल वृक्ष की जो है पूजा अर्चना करके प्रकृति को बचाने का संकल्प लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने दोस्तों इस पर्व के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खद्दी पर्व है ना धरती पूजा को ही बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर एस.एन. शुक्ला। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर एस.एन. शुक्ला। ध्यान देना है, याद रखना है कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ध्यान देना है, ठीक है इसने। और वह दोस्तों डॉक्टर केसरी लाल वर्मा का जो है स्थान लेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए IJR 2022 की रिपोर्ट के अनुसार न्याय प्रक्रिया के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 9वां। याद रखिएगा दोस्तों, 9वां। तो याद रखना है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी IJR 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों न्याय प्रक्रिया के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 9वां स्थान है। और वही कर्नाटक का दोस्तों पहला स्थान है, याद रखना है। और देश के 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले 18 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ को दोस्तों 10 में से 5.20 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिले हैं। और छत्तीसगढ़ पुलिस रैंकिंग में दोस्तों 10 में से 7.70 अंक जो है हासिल कर 9वें स्थान पर है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये सबको। अगला प्रश्न ये है, देखिए श्याम घुनघुट्टा मध्यम परियोजना किस जिले से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सरगुजा। याद रखिएगा, सरगुजा। तो याद रखना है कि श्याम घुनघुट्टा मध्यम सिंचाई परियोजना सरगुजा जिले से संबंधित है। और इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग ने 44 करोड़ 67,50,000 रुपये की जो है प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की है ना, प्रदान की है। याद रखना है, इससे स्वीकृति मिली है। और योजना के पूरा होने से दोस्तों अंबिकापुर लखनपुर की 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में दोस्तों सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। ओके, तो ये है, इसको याद रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में, ध्यान देना है। देखिए छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में है ना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यह सर्वेक्षण 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ। और दूसरा, यह सर्वेक्षण 15 मई 2023 तक चलेगा। तीसरा देखिए,
इस सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य सरकार को नई योजना के जो है क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।